हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारा जो टॉपिक था लास्ट क्लास में, हमने एक जो टॉपिक किया था आपको याद ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, ठीक है जी। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इससे पहले बच्चों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो पहले पुरानी वीडियोस देखोगे तभी इसको आप समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है, वरना दिक्कत आएगी। तो अगर नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू कीजिए। आपको पता होगा रोज रात को 8 बजे वीडियोज आ रही हैं, है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। सर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने यहाँ पे ना प्रॉफिट्स लिखा है, और कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने एक बात कही थी कि जी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर लॉस है तो उसके लिए कोई अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आप P&L अकाउंट में क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है जी। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट्स का अमंग पार्टनर्स, कि भाई किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिएगा सर, इस अकाउंट के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात सर, ये अकाउंट बनाता कौन है ना जी, ये तो पता होना चाहिए। इस अकाउंट को बनाएगा कौन? सर अकाउंट कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, अकाउंटेंट ही बनाएगा। अरे भाई बनाएगा तो अकाउंटेंट, लेकिन किसकी बुक्स में बनेगा ये मैटर करता है, ठीक है जी। बनाने वाला कोई भी हो, मैटर करता है कि किसकी बुक्स में बनेगा। तो सर मैं इसको लिख सकता हूं क्या? फर्म बनाएगी, मतलब फर्म की बुक्स में बनेगा, तो फर्म बनाती है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फर्म बनाती है। और फर्म क्यों बनाती है? क्योंकि सर फर्म को करना है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट्स को क्या करना है? बांटना है। आपने जो पैसा कमाया वो पैसा क्या आपका है? भाई फर्म को पैसे का क्या करना है? अल्टीमेटली वो पैसा फर्म को देना है पार्टनर्स को। किसको देना है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को कैसे मिलेगा वो पैसा, इसको समझना है बस, ठीक है जी। तो सब फर्म बनाती है, किसके लिए बनाती है? पार्टनर्स के लिए। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। सर अच्छा, अगर बाकी लोग हैं, एम्प्लॉयज वगैरह हैं, तो उनके लिए उनका कोई रोल नहीं है जी यहाँ पे, ठीक है जी। इसमें सिर्फ वो चीजें आएंगी जो रिलेटेड टू पार्टनर्स हैं। बट सर एप्रोप्रिएशन वाली चीजें आएंगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का ही था, बट वो किस में आ रहा था? P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे दो बातें हैं समझने की, एक तो पार्टनर्स वाली चीजें आएंगी, और बात नंबर 2 पार्टनर्स वाली वो चीजें जो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है जी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, और इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स आएंगे। एप्रोप्रिएशन ही है तो एप्रोप्रिएशन वाले आइटम ही आएंगी, इसको आप लिख लेना, ठीक है। तो सर कैसा होता है इसका फॉर्मेट, और कैसे बनाती है फर्म, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी अकाउंटेंट को, क्योंकि आगे चल के हो सकता है हमें किसी पार्टनरशिप फर्म की क्या बनानी पड़े? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो भी बता दीजिए। तो बच्चों अगले पेज पे चलते हैं और फटाफट से उन सारी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट। सर किसी फर्म में 5 पार्टनर हैं बेटा, इसमें पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं है ना। पार्टनर्स है वो लेना देना क्यों नहीं है सर? है भाई है, लेकिन अलग अलग हर पार्टनर का कॉलम अलग करने की आपको जरूरत नहीं है। वो चीज होती है किसमें? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। तो सर ये इस अकाउंट की डेबिट साइड है, और ये इस अकाउंट की क्या है? क्रेडिट साइड है। देखिए जैसा आपको पता होगा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमेशा डेबिट साइड में क्या आते हैं? खर्चे, और क्रेडिट साइड में क्या आती है? इनकम। किसकी खर्चे और किसके इनकम?
किसके खर्चे और किसके इनकम। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर मैं अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहा हूं, मैं अपनी बुक्स में कोई अकाउंट बना रहा हूं, तो सर डेबिट में मेरे ही खर्चे आएंगे और क्रेडिट में मेरी ही क्या आएंगी, इनकम आएंगी, ठीक है नहीं। तो सर इस अकाउंट को बनाता कौन है, अभी मैंने इसलिए बताया सर फर्म बनाती है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो सर कहीं ना कहीं डेबिट साइड में फर्म के खर्चे आएंगे, डेबिट में क्या आएगा, फर्म के एक्सपेंस आएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, फर्म की इनकम। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। सर डेबिट में क्या आएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। सब फर्म के तो बहुत सारे खर्चे हैं, बट बेटा रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब वो चीजें जो एप्रोप्रिएशन की और पार्टनर से रिलेटेड है सिर्फ वो आएंगी, ठीक है जी। और इधर क्रेडिट साइड में क्या आएगा बच्चों, फर्म की इनकम। ठीक है, अब जरा समझो, मैं पार्टनरशिप फर्म, आप मेरी फर्म के पार्टनर, ठीक है जी, मैं फर्म और आप मेरी फर्म के पार्टनर। मुझे आपको इंटरेस्ट देना है, किस पे सर, लोन पे। हाँ मान लो लोन पे देना है, तो सर वो तो यहाँ का आइटम है ही नहीं, वो तो किसका है, P&L अकाउंट का, तो उसको वहां लिखेंगे। और वो भी कहाँ जाएगा सर, डेबिट में ही जाएगा, खर्चा है फर्म के इसलिए, ठीक है जी। मैंने आपको कहा मुझे आपको देना है कैपिटल पे इंटरेस्ट। अच्छा सर कैपिटल पे इंटरेस्ट तब देंगे जब प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। बिल्कुल सही बात है भाई, कैपिटल पे इंटरेस्ट तब दिया जाएगा जब आपको होगा प्रॉफिट, है ना। अब प्रॉफिट नहीं तो इंटरेस्ट नहीं, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो इंटरेस्ट भी क्या है बच्चों, एप्रोप्रिएशन है। ओके, एक चीज तो समझ में आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। अब देखो क्या वो फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है, खर्चा, यानी कि एक्सपेंस है, तो इसलिए कहां पे आएगा, डेबिट में। बेटा मैं आपको कोई चीज रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ठीक है। मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी, बस समझो, मैं आपको इसीलिए बोल के बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है इसलिए डेबिट में, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताइए, जरा समझो मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी पार्टनर ने फर्म से जो पैसा ले रखा है, मैं फर्म आप पार्टनर, आपने मेरे से कोई पैसा ले रखा है, उस पर आप मुझे ब्याज दोगे, आप ब्याज दोगे, तो बताओ मेरे लिए क्या है, सर आपको तो पैसा मिल रहा है तो आपकी तो इनकम है, सिंपल सी बात है जी। मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो इसलिए कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। सर ये बताओ क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बेटा इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर पार्टनर से मिल रहा है तो पार्टनर से जो भी इनकम होगी उसको यहीं लिखेंगे, समझो इस बात को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहा मैं इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि सर ये तो हमें मिलना है, समझ रहे हो ना, हमें लेना है। अब मुझे लॉस है, मैं लॉस में हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ पैसा लेना है, क्या मैं पैसे लूंगा नहीं, भाई बिल्कुल लेनी पड़ेगी ना। वैसे ही लॉस में हूं, आपसे पैसे और ना लूं तो मैं तो और लॉस में चला जाऊंगा, समझ रहे हो ना। सर प्रॉफिट में हूं तो भी लेना है, लॉस में हूं तो भी लेना है। यहाँ पे ये चीज मत करना कि सर ड्राइंग भी तब होगी जब लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। भाई ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप लॉस में हो तो भाई आप अपना पैसा किसी और पे छोड़ोगे थोड़ी, है ना, समझ रहे हो ना। तो चलो, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे बच्चों, चार्ज करेंगे। इसलिए फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा चलो अब बताओ, सैलरी टू अ पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देनी है, सब पार्टनर को सैलरी तो तब देंगे जब डीड होगी, हाँ डीड नहीं है तो नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो सर पार्टनर को सैलरी देनी, मान लो डीड में थी, पार्टनर को सैलरी देनी, बताओ कहाँ आएगी, सर ये भी फिर तो डेबिट साइड में आएगा। हाँ कमीशन देना है, खर्चा है मेरा, फर्म के लिए खर्चा है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बात समझ में आई सर, जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो आएंगे, इनकम जो है फर्म के वो क्रेडिट में, और खर्चे जितने भी वो डेबिट में आएंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। हाँ सबसे पहले लेकिन जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जो P&L अकाउंट बनाते थे ना हम लास्ट टाइम, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर आप लिख क्यों नहीं रहे, अरे मैं लिख ही नहीं रहा, है ही नहीं मेरे पास अभी। सर प्रॉफिट इनकम जोड़ के टोटल किया, खर्चों को माइनस कर दे, जो जो हमने पार्टनर्स को दिए, जो बचा वो किसका, भाई देखो प्रॉफिट हुआ मेरे को 10 लाख का या 5 लाख मान लो, 5 लाख में से पार्टनर्स को कुछ खर्चे देने थे, कुछ उनसे लेना था, ठीक है जी। ऐसा करने पे 2 लाख रुपए चले गए, बचे कितने, 3 लाख। अब ये 3 लाख क्या मेरे हैं, नहीं जी मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो बिजनेस हूँ, मैं तो फर्म हूँ ना, मैं तो मेरा कोई मतलब नहीं, बस मैं तो काम करूंगा, कमाऊंगा, और जो भी आएगा वो सब आपको देना है, ठीक है जी। हाँ अगर सर इसमें से कुछ पैसा रिजर्व करना है मुझे अपने फ्यूचर के लिए, फर्म है ना,
फॉर्म भी तो सोचे कि भाई अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी, पार्टनर भागने लगे तो कुछ पैसे की जरूरत होगी, तो बेटा उसमें से कुछ पैसा क्या कर सकते हैं हम, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं, तो उसको भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्म का खर्चा है क्या है, बस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के गुल्लक में रखना है, तो सर उसको हमें क्या करना है, कम, प्रॉफिट यहाँ लिखा, उसको कम करने के लिए यहाँ लिखेंगे। सर लॉस के केस में रिजर्व बन सकता है, कैसी बात कर रहे हो, ये भी कोई सवाल है, आपने तो पूछा। अरे भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, सिंपल सी बात समझो, जब लॉस है तो प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं है तो फिर गुल्लक में पैसे कहाँ से डालोगे भाई, अगर आपके पास पैसा आएगा तभी तो डालोगे, पैसा आया ही नहीं, नहीं जी फिर भी हम तो कर्जा करके डालेंगे, भैया कर्जा करके गुल्लक नहीं बनाई जाती हैं, समझो, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब मैं इसके बेस पे ना क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ठीक है मैंने आपको मेन जो इसका कंसेप्ट था वो बता दिया, एक क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं फॉर्मेट गंदा इसीलिए नहीं कर रहा, आओ इसी फॉर्मेट पे करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या लिखा है, ध्यान से समझना। कह रहा है अमित, बाबू एंड चारू, अमित, बाबू एंड चारू, ठीक है जी, अमित, बाबू एंड चारू तीन पार्टनर हैं, ठीक है जी, जिन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म को सेटअप किया 1 अप्रैल 2022 को। बहुत बढ़िया सर, कब की है सेटअप, 1 अप्रैल 2022 को। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बच्चों कंट्रीब्यूट किया है, पैसा लगाया कितना, 50,000 और 40,000 और 30,000। सर बहुत कम लगाया, अरे भाई छोटी फॉर्म शुरू करिए, 50,000 अमित ने, बाबू ने 40,000 और चारू ने 30,000, ठीक है जी। एज देयर कैपिटल्स एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है जी, उन्होंने एग्री कर लिया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:1, ओके। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ, अमित को सैलरी देनी है 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, कोई बात नहीं दे देंगे जी। बाबू एंड बाबू आ कमीशन ऑफ ₹5,000, बाबू को 5,000 रुपए का कमीशन भी देना है, ठीक है जी। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, ड्राइंग जो है वो है 6,000 रुपए की, बाबू की 4,000 की और उसकी 2,000 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270 वो चार्ज ऑन अमित ड्राइंग। बेटा लो सब तो इसने बता ही दिया बेचारे ने, कुछ नहीं करना, बस उठा के चीजों को लिखना है, ठीक है जी, तो आप सीख जाओगे, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना जी, 35,600। बच्चों हम ना जब भी क्वेश्चन को शुरू करेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे, हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, समझो जरा। मैं सबसे पहले 35,660 मेरा जो प्रॉफिट दे रखा है इसको लेके चलता हूं, और कहाँ गया, अरे ज्यादा आ गया यहाँ, ठीक है, तो जो हमने यहाँ बाय P&L लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ सब, प्रॉफिट और लॉस कितने का है, 35,660। सर लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। इसके बाद बच्चों मैं वापस आ जाता हूं उसी पे, वापस उस पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन को जरा देखना ध्यान से। ये लिखने के बाद मैं स्टार्टिंग से देखता हूं कि सर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, देखो यहां पे बोला था ना, इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6% साल का, ठीक है जी। 1 अप्रैल को इन्होंने पैसा लगाया, 31 मार्च को क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बनेगा, एंड में बनता है, ठीक है, तो सर पूरे 12 महीने का 6% लगेगा, 50,000 का 6%, 3,000, देखिए मैं निकाल देता हूं यहीं पे, इसका 3,000 आ जाएगा बच्चों, इसका 6 चौक 2400 और इसका 1,800, ये तीनों का इंटरेस्ट आया। कैसे आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की वीडियो बनाई थी ना, सिखाया था वहां पे, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, नहीं देखी वीडियो तो जाके देखो पहले, तभी तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है जी। आओ जरा, 3,000 ये, 2400 ये और 1,800 ये, फटाफट से क्या करो सर, डेबिट साइड में यहां पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या नाम थे बाबू, अमित, बाबू और चारू, ठीक है जी। इनकी किस में जाएगा सर, कैपिटल में, लो जी अकाउंट अकाउंट अकाउंट, बताओ जी कितना कितना जाएगा।
सर इसका था 3000, इसका 2400 और इसका 1800, टोटल कर दो, 3 2 5 और 1 6, 7200। ठीक है जी, बच्चों समझ में आ गई यहां तक बात? तो देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा, प्रॉफिट को उधर लिखा और उसके बाद अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था वो डाल दिया। चलो अगले पेज पे चलो फिर से। इसके बाद कह रहा है जी अमित को सैलरी देनी है कितने की, 1000 पर मंथ की। तो चलिए पहले अमित को सैलरी दे देते हैं। भाई सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरे साल के खर्चे आएंगे, 1000 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी कितनी, 12000, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्वार्टर की दी होती तो मल्टीप्लाई कितने से कर देते, 4 से। ठीक है जी, लो 2 अमित कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी लिख दो। ठीक है जी, ये सैलरी लिख के अमित कैपिटल अकाउंट डाल दो। कितना, 1000 पर मंथ, तो पूरे साल की बच्चों कितनी हो गई, 12000 रुपए। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल है सर, फॉर्म के लिए सैलरी खर्चा है इसलिए कहां लिख दी, डेबिट में। चलिए अगला बताइए, बाबू को कमीशन देना है 5000। सर कुछ नहीं बोला तो पूरे साल का 5000 ही है। हाँ जी 5000 है। तो बताइए ये कमीशन बाबू को जो देना है, फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा। भाई मैं फॉर्म, मुझे आपको कमीशन देना है, मेरे लिए क्या है, खर्चा। तो कहां पे जाएगा, ये भी डेबिट में। चलो जी लिख देते हैं फटाफट से, लो 2 बाबूज कमीशन, बाबूज कैपिटल अकाउंट, उसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में कमीशन। कितना सर, 5000 रुपए। बहुत बढ़िया जी, लो आओ। और क्या रह गया सर, बेटा ये करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और चीजों को बस पुट कर रहा हूं, फॉर्मेट जरूर बना लिया मैंने पहले से ही। इसके बाद सर ड्राइंग फॉर द ईयर, अमित की 6000, बाबू की 4000, चारू की 2000, यही है ना। हाँ अब बताओ ड्राइंग कहाँ आएगी। सर ड्राइंग तो नहीं बताया आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भी बताया था, ड्राइंग का तो कुछ बताया नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ड्राइंग कहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा सर, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, बेटा ड्राइंग से होती है कैपिटल कम, तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इस बात को याद रखिएगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में जाता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में जाता है। आई रिपीट, ड्राइंग का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में जाता है, ड्राइंग नहीं जाती, ड्राइंग नहीं जाती, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए तो सर ड्राइंग का कुछ नहीं करना, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, अच्छी बात है। सर नहीं दिया होता तो निकाल लेते, सीख के आए हो ना, अभी नहीं देखी पिछली वीडियो, भाई देखो पहले जाके सर, तभी समझोगे कैसे निकलता है। ठीक है, अभी पर निकालने की जरूरत नहीं, दे रखा है इसलिए सीधा लिख देते हैं। इसका 270, इसका 180 और इसका 90, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है। फटाफट से चलते हैं फॉर्मेट पे। सर ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा, भाई पार्टनर देगा उसके लिए खर्चा, लेकिन फॉर्म के लिए क्या है, इनकम, और हमें तो फॉर्म के हिसाब से चलना है, तो फॉर्म की इनकम इसलिए कहां है, क्रेडिट साइड में। लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ जी, अमित्स कैपिटल, बाबूज कैपिटल और चारूज कैपिटल। ठीक है जी, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, कितना कितना है बच्चों, सर 270, 180 और 90, 270, 180 और 90। ठीक है, लो 270, 180 और 90, तो टोटल हो गया 540। कितना हो गया, 540। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब जरा इसका टोटल करके देखिए बच्चों फटाफट से। सर 35,000 प्लस 540, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 36,200। 35,660 प्लस 540, तो सर टोटल हो गया हमारा कितना, 36,200। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। ठीक है जी, सर 36,200 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब सर 36,200 में से इनको कर दीजिए माइनस, ऐसे ही तो करते हैं बैलेंसिंग। 36,200 में से 12, 5, 17, 17 और 7, 17 और 7 24,200 माइनस कर दीजिए, तो आएगा कितना बच्चों, 12,000। हाँ है ना,
36,200 में से अगर मैं माइनस कर दूं 12 और 5 17, 17 और 7 24,200, तो आएगा कितना बच्चों 12,000। ठीक है जी। तो बच्चों ये चला जाएगा कहां पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी। फटाफट बताइए सर, अमित का कितना, बाबू का और चारू का, अमित बाबू और चारू। ठीक है जी बेटा 12,000 है, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए फटाफट। सर रेशियो था 3:2:1, 3:2:1, तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी। लो सर 3:2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2, तो लो जी 2,000, इसका 4,000, ठीक है जी, और इसका 6,000। क्लियर। तो ये था जी हमारा छोटा सा एप्रोप्रिएशन का टॉपिक, और एप्रोप्रिएशन का देखिए 6 4 10 2 12 हो गया टोटल। क्लियर। तो ये था हमारा एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन। बेटा मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कराया वैसे करके देख लिया, अच्छी बात है। अब इसके बाद इसका आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लो मिटा देता हूं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो मैंने इस पर कलाकारी करी है सब मिटा देता हूं। मिट गई, हाँ। मिटाने के बाद अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करिए। अगर आप इसको खुद से कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका एक टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। सर प्रॉफिट की जगह लॉस होता, तो भाई प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो उसको क्या करते, P&L अकाउंट से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते। पिछली वाली वीडियो में बताया था ना, हाँ नहीं देखिए तो जरूर देख लेना। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।